श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो शिव कथा को सुनकर या पढ़कर ही उपवास को पूरा करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार का व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी पर जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए और शिव पूजन के बाद सोमवार की कथा सुनने के बाद वह केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों की विधि अलग अलग होती है। आइए हम कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इस इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है। भाग्य में जो किया है वो भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसे उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार खुश तो हुआ, लेकिन वह दुख भी हुआ। वह पहले की भांति शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर लूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात को पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और मामा काशी में पहुँचे। वहाँ जाकर उसने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर के मामा ने विलाप किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष के वरदान की आयु प्राप्त की थी। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित किया, वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्ति करके लड़का और मामा एक साथ अपने नगर की ओर चल गए। दोनों चलते हुए अपने नगर में पहुँचे, वहाँ जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रखकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपनों में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने के प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनता और पढ़ता है, इसके सभी के दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ।